नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे करिश्मा वेब स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे हम सफलता को कैसे मापते हैं। आप सब भी सोचते होंगे जब हम किसी कार्य को करते हैं और फिर हम आकलन करते हैं बैठ के और सोचते हैं कि हमने ये सफलता कैसे हासिल की, उसे मापने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह से करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जा सकती है। ये बात सच है। सफलता इन बातों से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, किस पद पे बैठे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी मुश्किल और रुकावटों से हासिल की है। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हम जिंदगी के दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम दूसरों की तुलना करने लगते हैं, बल्कि हम सफलता को इस बात से मापें कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं, वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते हैं ताकि वो अपने मुकाम को बहुत ही अच्छे से हासिल कर सकें। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाइयां हासिल की हैं, बल्कि इस बात से भी मापी जाती हैं कि हम कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार विफल हुए। सफलता का आकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जा सकता है। सफलता में जब हम अपनी असफलता को भी याद करते चलें, उस कठिन दौर को दोहराते चलें, तब हमें लगेगा कि हाँ, सच में हमने जिंदगी में सफलता हासिल की है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर को भी दूनी कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर इतिहास की बात करें तो इतिहास सबने पढ़ी है और उसमें पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हैं, लेकिन लोग उन असफलताओं पर कभी ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वो सही वक्त पर उसी जगह रहा होगा। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम अपनी असल जिंदगी में जाएं और सोचें तो जिंदगी संघर्ष से भरी हुई होती है और हम जब किसी मुकाम को हासिल करते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, उस मंजिल में हमें बहुत सारे संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसी बात पर एक कहानी भी सुनाते हैं आप सभी को। ये कहानी आपने सुनी भी होगी और शायद आप सब इनको जानते भी होंगे। तो ये कहानी एक मशहूर व्यक्ति की है। ये आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गए और जब इनकी उम्र 22 साल की हुई तो वो एक चुनाव हार गए। उसके बाद जब वो 24 साल की उम्र में आए तो व्यापार में उन्हें फिर से असफलता मिली और 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी गुजर गई। लगातार उन्हें असफलताएं मिल रही थीं। जब वो 27 साल की उम्र में थे तब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वो एक बार फिर से कांग्रेस का चुनाव हार गए। जब उनकी उम्र 45 साल की हुई तो एक बार फिर से सीनेट के चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया और जब उनकी उम्र 47 साल की हुई तो वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहे। 49 साल की आयु में उन्होंने एक बार फिर से चुनाव में नाकामयाबी को हासिल की और वही व्यक्ति 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। अब आप सब समझ गए होंगे कि हाँ, ये वही हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं। जी हाँ, इनका नाम अब्राहम लिंकन था। तो ये इनके जीवन की कहानी थी। क्या आप लोग इनको असफल मानेंगे? बहुत लोग सोचते थे कि इन्हें तो शर्म से सर झुकाकर मैदान से हट जाना चाहिए था और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हार केवल इनके लिए एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। और अगर हम सब इसी सोच के साथ आगे बढ़ें कि हार केवल हमारे लिए रास्ते में भटकाव होती है, बल्कि हमारे सफर का अंत नहीं। जब तक हमें हमारी मंजिल न मिले, हमें
संघर्ष करते रहना है और जब हम संघर्ष करते हैं तो सफलता हमें अपने आप मिलती है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी और हमारे विचार, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।